नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। जी हां, रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आज दिन भर की जो भी बड़ी खबरें रही, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में हम दे देंगे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने आज नई संसद का उद्घाटन किया और इस दौरान सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल को प्रधानमंत्री ने संसद में स्थापित किया। इसे लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस पर एक रिएक्शन भी आप देखिए। और उसके बाद बीजेपी ने क्या पलटवार, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, सेंगोल स्थापित किया गया है और सेंगोल के ऊपर आज सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा और उसके बाद बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, वो अपने दर्शकों को सुनवा दे, फिर उस पर हम आप दोनों की राय ले लेंगे। सुनिए। किससे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है? क्या है ये सत्ता हस्तांतरण किसका? लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या? उसका हस्तांतरण हुआ है, किसका प्रतीक है? तो सत्ता हस्तांतरण किसका है, ये बड़ा सवाल देश के सामने है। जिस दंड को आदरणीय नेहरू जी ने स्वीकार किया, वो अगर दंड एक कोने से उठा करके बाकायदा सचिवालय संसद भवन में लाके रखा जाए, यानी हमारे यहाँ कहा गया कि अगर राजा कोई अवगुण करे तो कौन दंड देगा? तो हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति ने कहा धर्मोदंड सिद्धि, तो एक तरह से हमारा धर्म दंड है। तो संसद में सेंगोल आया है, क्या ये नया विवाद लेकर आया है? सुबोध जी, आपने भी सुना, माथुर को भी सुना आपने और भूपेश बघेल जी को भी आपने सुना, तो क्या लोकतंत्र से राजतंत्र का हस्तांतरण हो रहा है वाकई? देखिए, लोकतंत्र तो उस दिन देश में खत्म हो गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। 2014 के बाद हमारे देश में जिस तरीके से मैं कहता हूं कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का शायद उद्देश्य भी राजतंत्र का है। मोदी जी राजतंत्र के साथ साथ हिटलरशाही भी इस देश में लाना चाहते हैं, तानाशाही भी लाना चाहते हैं। आकांक्षा जी, राजतंत्र और लोकतंत्र को एक लाइन में समझा जा सकता है। जब एक परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घूमती रहे तो वो राजतंत्र है। जब एक गरीब देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो लोकतंत्र है। इतना ही है। और परंपराओं को निभाने के लिए सिंगोल को यदि लाया गया तो इसमें विरोध किस बात की है? क्यों विरोध होना चाहिए? आज तो सबको सहर्ष जाके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए था। एक नया लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण हुआ है स्वतंत्र भारत में, पहली बार पहले लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। देखिए, बीते एक हफ्ते से मुकेश जी हम देख रहे हैं लोकतांत्रिक तरीका जो नए संसद भवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाने पर भी चर्चा हुई। सीएम ने भाजपा प्रभारी ओम माथुर का बस्ता दौरा हेलीकॉप्टर से किए जाने पर तंज कसा। वहीं दिल्ली में खिलाड़ियों से पुलिस की झड़प पर केंद्र सरकार को वो घेरते हुए नजर आए। कल नीति आयोग की बैठक थी और बैठक में मुख्य रूप से जो बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसे मैंने उठाया। एक तो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है जो हमको मिलना चाहिए था, उसमें से 2600 करोड़ से कम मिला है, उसे देने की बात है। खाद्य विभाग में भी हमारे पैसे 1000 करोड़ के आसपास है, उसे मैंने मांग की। वो सड़क मार्ग से अब दौरा नहीं कर पा रहे हैं शायद, इसलिए उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार से घबराएंगे कैसे हो? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में घर से निकले नहीं, आपस में उलझे रहे, तो ओम माथुर जी को कमान संभालनी पड़ रही। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडे, तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है।
पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही है। पार्टी की इसी सपने को साकार करने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जुटे हुए हैं। यही वजह है कि पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है। आप नेता संदीप पाठक संगठन की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रणनीति समझा रहे हैं। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जबलपुर भी पहुंचे। देखो, हम कोई तीसरा विकल्प नहीं बन रहे, हम पहला विकल्प बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकने तैयार है। रहा सवाल अन्य पार्टियों का, तो मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में चल रही है, पंजाब में है और दिल्ली में है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तीनों मठों के शंकराचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप उन्हें मान्यता देंगे? कोई भी शंकराचार्य बनकर आएगा उसे शंकराचार्य थोड़ी मान लेंगे। इससे पहले के समय में शंकराचार्य ने अपने जीवित रहते किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं किया। किसी भी गुप्त दल का प्रकट पक्षधर शंकराचार्य नहीं बन सकता। निश्चलानंद ने कहा कि मैं शंकराचार्य के पद पर 30 साल पहले प्रतिष्ठित हुआ और अपहरण का मेरे प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो सके। अयोध्या में राम मंदिर के साथ मस्जिद बनाने का प्रस्ताव आया था, जिस पर मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने हस्ताक्षर किया होता तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में मंदिर के साथ मस्जिद का निर्माण भी हो गया होता। अब मोदी और योगी श्रेय ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप भी शंकराचार्य बन के घूमे तो मैं आपको शंकराचार्य मान लूंगा? अयोध्या में मंदिर भी बने, अगल बगल मस्जिद भी बने या आमने सामने, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही हुआ था 30 साल पहले। नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा। उन्होंने मेरे अपहरण का मरवाने का प्रयास किया। भगवत कृपा से न मेरा अपहरण हो पाया न मर पाया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उज्जैन में आंधी से महाकाल लोक की कई प्रतिमाएं आज क्षतिग्रस्त हुई है और इस मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उज्जैन कमिश्नर और कलेक्टर से फोन पर उन्होंने बातचीत की, निर्देश दिए हैं। ठेकेदार अब नई प्रतिमा स्थापित करेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में ही स्थापित किया जाएगा। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, देखिए, आज आंधी तूफान आया उज्जैन में। हमने देखा कि किस तरह से सप्तऋषि की जो प्रतिमाएं हैं वो खंडित हुई हैं। कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा और मांग की कि जांच हो, और अब संज्ञान ले लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। क्या किसी के ऊपर गाज भी गिर सकती है? निर्देश तो दिए ही हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूरभाष पर कलेक्टर और कमिश्नर से चर्चा की और चर्चा के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और इस पूरे मामले को गंभीरता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए ये बात भी कही है कि जो दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं उसको त्वरित लागू किया जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, जो उसके अंदर जो प्रतिमाएं टूटी हैं, तो उसके तहत ठेकेदार जो है नई प्रतिमा जो है वहां पर स्थापित करेगा, ताकि जो प्रतिमा खंडित हुई है उनकी जगह दूसरी प्रतिमाएं उसी प्रारूप में, उसी रूप में स्थापित की जा सके। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए और मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि जिन लोगों को इस आंधी तूफान के जरिए नुकसान हुआ है उनको भी कलेक्टर और कमिश्नर आंकलें और उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई है उसको भी पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे आंधी तूफान से नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर ही अधिकारियों से चर्चा की है। इस बात को जरूर समझना चाहिए क्योंकि सीएम ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान लेते हुए दुष्यंत, गंभीरता लेनी भी पड़ेगी इस मामले में पूरी, क्योंकि अब ठेकेदार नई प्रतिमा तो जरूर स्थापित करेगा। तो क्या इससे ये भी माना जाए कि क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया जब इसे स्थापित किया जा रहा था? देखिए, अब इस पूरे मामले के भी मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारी इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी, अधिकारियों पर भी, ठेकेदार पर भी। तो ये जरूर समझा जाए कि मामला बड़ा गंभीर है और इस गंभीरता से मुख्यमंत्री ने भी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे जरूर समझा जाए कि किसी भी प्रकार से किसी को भी इस मामले में अगर दोषी पाया जाता है तो बख्शा नहीं जाएगा।
वाकई दुष्यंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए और उसके बाद भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है बेहद ये गंभीर मामला है और इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और आदेश उन्होंने दिए हैं उज्जैन कलेक्टर को कि जो ठेकेदार है वही अब नई प्रतिमा स्थापित करेगा। लायबिलिटी पीरियड की बात यहाँ पर की जा रही है कि उसके तहत ही यहाँ पर अब नई मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। शुक्रिया दुष्यंत पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आजादी के 70 साल बाद भी बलरामपुर का चुनचुना गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहां ना तो पीने के लिए साफ पानी है और ना ही बिजली और स्कूल की सुविधा। IBC 24 इस गांव तक पहुंचा और इनकी स्थिति जानने की कोशिश की। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चुनचुना गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधा को तरस रहे हैं। यहाँ ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही पहुंचने के लिए सड़क और ना ही उजाले के लिए बिजली। लगभग 8 साल पहले प्रशासन ने सड़क बनाने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन वो काम आज तक अधूरा है। गांव में सोलर लाइटें हैं, लेकिन रात के समय वो भी अंधेरे में सिमट जाती हैं। इस क्षेत्र से अगर कोई प्रशासन की गाड़ी गुजरती है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि विकास के द्वार अब शायद उनके लिए खुल जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गांव में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए भी दूसरे गांव जाना पड़ता है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। हमारे ग्राम चुनचुना पंचायत में प्राथमिक सलाह भवन भी नहीं है। हाई स्कूल तो दूर की बात है, प्राथमिक सलाह भवन भी नहीं है। रोड नहीं है, यहाँ बिजली होना चाहिए, कोई सिंचाई उचाई के लिए। सालों पहले गांव में कई सरकारी काम स्वीकृत हुए थे। उनमें से कई भवन अब भी अधूरे हैं और लगभग आधा दर्जन सरकारी भवन अधूरे पड़े हैं। राशन हम लोग का ट्रैक्टर में आता है तो राशन गोदाम भी होना चाहिए। हम लोग भाड़ा देकर लाते हैं, सरकार का ध्यान थोड़ा नहीं है हम लोग के ऊपर। मामले में कलेक्टर का कहना है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ सुविधाओं का विस्तार हो। वहीं सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने भी स्वीकार किया कि ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। निश्चित रूप से प्रशासन के ध्यान में है और जा भी रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर सड़क बनाने का काम कुछ दिनों से बंद था, उसको भी प्रारंभ कराने का हमने प्रयास किया है। मैं कल ही गया था और वहाँ 2 मिट्टी मुरम रोड के लिए कल ही घोषणा किए हैं और पानी के लिए भी। एक समय इस इलाके के ग्रामीण नक्सलियों के खौफ में जी रहे थे और अब उनका डर जब दूर हुआ तो मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों को महरूम रहना पड़ रहा है। बरसों बाद भी विकास की बाट जो रहे ग्रामीणों को आज भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है और इस बार मानसून सामान्य और सामान्य से कम रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में जून के आखिरी सप्ताह तक मानसून एक्टिव हो सकता है। वेदर रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून के बीच होगी। प्रदेश भर में मानसून जून के आखिरी सप्ताह तक एक्टिव हो सकता है। हालांकि मार्च से लगातार जिस तरह से बेमौसम बारिश ने पूरे प्रदेश को भिगोया है, उससे संभावना जताई जा रही थी कि मानसून प्रभावित होगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसका असर ज्यादा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने देश भर के मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश के 63% से ज्यादा हिस्से में मानसून की सामान्य से कम, जबकि बाकी 37% एरिया में सामान्य बारिश का अनुमान है। ये जो चल रही है प्री मानसून गतिविधियां ही हैं और जो मानसून अभी जो केरला में अभी 4 तारीख को बोला है ±4, तो उसके बाद ही जो है मध्य प्रदेश में भी थोड़ा लेट होने की संभावना है। तो 20 के आसपास मध्य प्रदेश में एंट्री हो सकती है और भोपाल में भी नॉर्मल 20 तारीख है, तो भोपाल में भी जो है 20 के बाद ही मतलब तीसरे हफ्ते के बाद ही जो है आने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी सामान्य से ज्यादा बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है।